सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गोभी आलू मटर बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये विंटर्स की एक बहुत ख़ास रेसिपी है और हर घर में बहुत शौक से बनाई जाती है। आप इस मेथड से आलू गोभी मटर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको ज़रूर बहुत पसंद आएगी। आइए हम देखते हैं हमें आलू गोभी मटर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आलू गोभी मटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम गोभी लिए और इसको मैंने थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में काटा है। इसको ज़्यादा छोटे पीसेस में नहीं काटना है। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हुए हैं। इनको मैंने पानी में भिगो कर रखा हुआ है ताकि इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस रुक जाए। और यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसका मैंने पेस्ट बना कर रखा है। और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनका भी मैंने पेस्ट बना कर रखा हुआ है। 2 से 3 टेबल स्पून हम हरा धनिया लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब मटर ली हुई है। आप मटर की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है। 1 इंच की अदरक ली हुई है जिसको कि मैंने ग्रेट कर लिया है। गोभी आलू मटर में ग्रेट की हुई अदरक का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, आप इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और 1/4 टीस्पून हींग ली है। 2 से 3 मैंने हरी मिर्च ली हैं। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च भी शामिल करी हुई है, आप सिर्फ हरी मिर्च भी ले सकते हैं। और 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर दूध के ऊपर जमी हुई मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ पाउडर्ड मसाले लिए हैं। इसमें मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, यह ऑप्शनल है। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक और लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून तेल ऐड कर देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे। और साथ ही में हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। बीच में 2 से 3 मिनट हम इसको ढक भी देंगे ताकि हमारी गोभी फ्राई होने के साथ साथ थोड़ी सी गल भी जाए। ये 50% तक गल जाएगी। ये देखिए 4 से 5 मिनट हमने गोभी और आलू को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें मटर भी ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट के लिए मटर को भी हम गोभी और आलू के साथ फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सब कुछ अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसी पैन में हम 3 से 4 टेबल स्पून तेल और ऐड कर देंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें हींग और ज़ीरा ऐड कर देंगे। कुछ सेकंड्स के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका फ्लेवर तेल में रिलीज हो जाए। और अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसको भी कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें पिसी हुई प्याज ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। ये देखिए प्याज को हमने इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लिया। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे ग्रेट की हुई अदरक। ग्रेट की हुई अदरक का इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में हम इसमें सभी पाउडर्ड मसाले भी ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे ताकि मसाले जले नहीं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून धनिया का भी इस्तेमाल करा है जो कि मैं आपको शुरू में नहीं दिखा पाई। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। ये देखिए हमने सभी मसालों को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। ये देखिए टमाटरों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऑप्शनल है लेकिन इससे ग्रेवी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, ग्रेवी काफ़ी रिच हो जाती है। और क्रीम के साथ भी हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट हमने क्रीम के साथ भी इसको पका लिया। और अब हम इसमें आलू गोभी और मटर ऐड कर देंगे।
और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही ढककर स्लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए पका लें, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें थोड़ी सी ग्रेवी करूँगी, तो मैं इसमें 100 ml के करीब पानी ऐड करूँगी। इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे और अब हम गैस की फ्लेम को लो करके ढक कर इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक कि हमारी सभी सब्जियां अच्छे से टेंडर नहीं हो जाती हैं। क्योंकि हमारी सब्जियां फ्राई हैं तो ये जल्दी कुक हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी गलने में। 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए हमारी सभी सब्जियां अच्छे से गल गई हैं। अब हम इसमें हरा धनिया को गार्निश कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं और इसको हम मिक्स करेंगे। हमारा आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी आलू गोभी और मटर की बहुत ही डिलीशियस और यमी सब्ज़ी बनकर तैयार है। थोड़ा सा हम इसको हरे धनिया से गार्निश करेंगे। ये लीजिए। आप भी इस मेथड से आलू गोभी और मटर की रेसिपी को ट्राई कीजिए और आप इसको सर्व कीजिए पराठों के साथ या फिर रोटी चपाती के साथ। ये बहुत टेस्टी लगती है। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।